अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ़ॉरेंसिक फ़ार्मेसी को हम पढ़ रहे थे और उसका पहुँचे थे हम द ड्रग रूल्स 1976 पे, ड्रग रूल्स तक पहुँचे थे। अब आज उससे हमने उसका करना है, इसका जो रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, जो चैप्टर 3 है। ठीक है, इसको बहुत ही शॉर्ट से अंदाज से हम देख लेते हैं ताकि हम जो है इसको पेपर में अटैम्प्ट कर पाएँ। पहला पॉइंट है इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोर्ड। तो कहता है जो ड्रग एक्ट 1976 है उसका सेक्शन 7 में जो है रजिस्ट्रेशन बोर्ड उसने कहा कि एस्टेब्लिश किया गया। और किसने किया था एस्टेब्लिश? गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, वो उसकी एस्टेब्लिशमेंट करती है। फिर फेडरल गवर्नमेंट इसके अंदर कौन से लोग रखती है, मतलब ऐसे लोग जिनकी अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन होती है, हम उसकी कंपोजिशन में भी देख लेते हैं। ठीक है, कहते हैं इनके पास हर एक मेंबर के पास जो है पावर ऑफ इंस्पेक्टर होती है। और जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है वो मुख्तलिफ कमेटी, सब कमेटी वगैरह बना सकता है, उसकी हर माह मीटिंग होती है। कंपोजिशन के वाले से देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका रजिस्ट्रेशन बोर्ड की कंपोजिशन आपको पेपर में आ सकती है। ठीक है, कहते हैं कि डायरेक्टर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन बोर्ड का, होता है जो चेयरमैन होता है इसका। रिप्रेजेंटेटिव हो हमारा एक बायोलॉजिकल ड्रग्स के हवाले से, मेडिकल डिवाइसेस जो हैं, मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस, या हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनकी डायरेक्टरेट्स हों उनके। ठीक है, कि उनका रिप्रेजेंटेटिव, एक एक इनमें से रिप्रेजेंटेटिव होगा इनका। फिर कहते हैं जो हमारी पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान के जो DTL हैं उनका डायरेक्टर होगा। फिर वेटरनरी मेडिसिन का एक्सपर्ट होगा 15 सालों के लिए, उसका जो है ना वो एक्सपीरियंस होगा, तो 15 साल का एक्सपीरियंस। फिर फार्माकोलॉजी एक्सपर्ट होगा, 15 ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस होगा। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होगा जिसका 15 ईयर एक्सपीरियंस होगा। फिर और फील्ड उसने बताया बायोलॉजिकल फिजिशियन और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, उनका जो है एक एक एक्सपर्ट होगा 15 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। IPO रिप्रेजेंटेटिव होगा। एडिशनल डायरेक्टर कहता है वो सेक्रेटरी होगा। और एक लॉ एक्सपर्ट होगा। ये लॉ एक्सपर्ट जो है हमने पीछे CLB में भी पढ़ा था, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड में, कह रहा है कि ये BS19 से नीचे वाले लेवल का नहीं होगा और इसको हमारी लॉ डिवीजन जो है वो नॉमिनेट करेगी। फिर ड्रग रजिस्ट्रेशन के वाले से बता रहा है कि पहले क्या होता है कि क्राइटेरिया एक होता है, उसको रिव्यू किया जाता है कि जो ड्रग्स के लिए क्राइटेरिया दिया था, क्या हमारी जो ड्रग है जिसके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ये, क्या वो उसके मुताबिक है, क्या वो उस पर पूरी उतर रही है। ठीक है, तो उन क्राइटेरियाज़ को रिव्यू किया जाता है कि देखा जाता है कि क्या वो क्राइटेरिया जो है वो एक्सेप्टेबल उसकी, यानी कि क्या क्राइटेरियाज़ हैं कि उस ड्रग की एक्सेप्टेबल सेफ्टी, एफिकेसी वगैरह हो, थेरेप्यूटिक वैल्यू उसकी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो उसकी। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स कहते हैं कि उनको हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। फिर आगे उसने कम्बिनेशन ड्रग्स के बारे में बताया हुआ है। जो कम्बिनेशन ड्रग्स होती हैं, हैविंग अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ द ड्रग्स, तो उनके ये वाला पॉइंट अब हमने 1976 में भी पढ़ा था। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कम्बिनेशन ड्रग्स के हवाले से तब उनको रजिस्टर करते हैं जब या तो वो किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही हैं, ठीक है, या वो सिंगल ड्रग की निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है, एडवांटेजियस हैं, तो उस केस में जो है हम कहते हैं कि कम्बिनेशन ड्रग की रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। फिर ये नहीं कि अगर एक ड्रग रजिस्टर हो गया तो वो कभी जो ना वो डी रजिस्टर नहीं होगी, कहता है रजिस्ट्रेशन होती है लेकिन हम डी रजिस्टर भी कर देते हैं। ऐसी ड्रग्स जो इरेशनल अनसेफ हैं या ऑब्सोलीट हो जाती हैं, यानी अब वो इस्तेमाल नहीं हो रही, उनकी जगह अच्छी ड्रग्स आ गई हैं मार्केट में, तो उन ड्रग्स को जो है वो डी रजिस्टर कर दिया जाता है। ठीक है, और कहता है कि अगर किसी से जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती है तो पहले उसको शो काज नोटिस भेजा जाता है। ठीक है, उसे कहा जाता है कि मतलब आके बताएं आपकी क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी की। तो अगर वो रीज़न बताने में कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उनकी भी जो ड्रग होती है उसको डी रजिस्टर कर दिया जाता है। फिर अगर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म कह रहे हैं, फॉर्म 5 जो है हमारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 5A इंपोर्टेड ड्रग्स के लिए, 5D न्यू मॉलिक्यूल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए, और 5E जो है वो पेटेंट ड्रग्स के लिए, यानी जो किसी कंपनी वगैरह ने या मैन्युफैक्चरर ने पेटेंट करवाई होती हैं। पेटेंट और जेनेरिक्स भी हमारे सिलेबस में है, आपका जो फोरेंसिक फार्मेसी का सिलेबस है उसमें मौजूद है। ठीक है, और मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी, आप उसको मेरी फोरेंसिक फार्मेसी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो नीचे मैं प्ले लिस्ट आपकी जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। ठीक है, और आप में से अक्सर पहले से ही इनको जानते होंगे, पेटेंट्स और जेनेरिक्स वगैरह को। जो नहीं जानते उनके लिए बहरहाल के वो जाके देख सकते हैं। फिर CTD और मॉड्यूल्स वगैरह हैं, कहते हैं कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा, जिसमें स्पेसिफिकेशंस वगैरह होती हैं, वो हमारा CTD होता है। 5 मॉड्यूल्स उसके दिए हुए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? मॉड्यूल 1 जो है रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन के वाले से है। मॉड्यूल जो है वो क्वालिटी ओवरऑल समरी। मॉड्यूल 3 क्वालिटी। मॉड्यूल 4 कहता है नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स। और 5 वाला क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स के वाले से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए मिलता है। जब वो मतलब अगर कैंसिल ना हो या सस्पेंड ना हो तो 5 साल तक वो चल जाता है, और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है तो 60 डेज़ के अंदर अंदर उसकी जो रीन्यूअल की एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन कहने को तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कम से कम ये वाले पॉइंट्स कर लें। ठीक है, कि उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो है हमारी अप्रूवल के अकॉर्डिंग होगी, कि जो स्पेसिफिकेशंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग फिर अप्रूवल लेके उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह। फिर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो पहले जो है वो
इंफॉर्मेशन दी जाती है ड्रग्स के वजह से, जैसे उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या हैं, उसकी डोजेज क्या है, फिर उसकी कॉशन वगैरह, मतलब किस तरह से उसको कौन सी एहतियात है उसके साथ, परहेज़ वगैरह सारा कुछ बताया जाता है लेबल्स वगैरह पे। ठीक है, वो प्रोवाइड की जाती है सारी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो ड्रग्स हैं उन्हें रजिस्टर करवा सकते हैं हम। फिर कहता है वो मार्केट में जो है ना वो सफिशिएंट सप्लाई में हो, यानी उनकी कोई शॉर्टेज ना हो या उनकी प्रोडक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू ना कर दे मैन्युफैक्चरर। ठीक है, वो बन रही होंगी तो फिर अगर वो बनेंगी नहीं तो वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, और ऑब्सोलीट हो जाएंगी तो वो उसको डी रजिस्टर भी कर देंगे अगर वो इनकेस पहले रजिस्टर हो चुकी है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम एडवर्टाइजमेंट पे करेंगे। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।